Right now, I'm at the center of Bukhara State Medical Institute. The FMG passing ratio is 47%. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्लोर पे ही बहुत सारे लेक्चर हॉल्स हैं। तो ये जो है ये स्टडी रूम है, तो आपको रियलिटी दिख रही है। ह्यूज लाइब्रेरी भी ह्यूमन एनाटॉमी की यहाँ पे अवेलेबल। आई गिव यू द ग्लिम्स आल्सो ऑफ अ सिमुलेशन सेंटर। आप देख सकते हैं बेसिकली इन कैंपस ही सब कुछ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज मैं हूँ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। इफ़ यू लुक अराउंड मी, इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी। 14 इनके खुद के हॉस्पिटल हैं, इनका सिमुलेशन सेंटर है, 6 हॉस्टल्स हैं, अच्छे बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं। बेसिकली इट हैज़ गॉट एवरीथिंग दैट यू वुड नीड। बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो भी है और सारी फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए चाहिए वो सारी की सारी बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से बच्चे पढ़ करके उज़्बेकिस्तान की स्पेसिफिकली उज़्बेकिस्तान की ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से बच्चे पढ़ करके इंडिया में प्रैक्टिस करना शुरू हुए थे। एंड द FMG पासिंग रेशियो इज़ 47% एंड अबव। बेसिकली पूरे उज़्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा पासिंग रेशियो अगर किसी का है तो वो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का ही है। उसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स है। दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड दिस हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। इतनी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उज़्बेकिस्तान में, बट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड एट नंबर 1। तो अगर आपका भी सपना है बुखारा में पढ़ने का, मैं आपको कहूँगी मेरे साथ चलो, मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ दिखाती हूँ। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है या नहीं है। अगर मैं टोटल बजट की बात करूँ, बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। इंडिया में अगर ऐसी फैसिलिटी मिलेगी तो कुछ ना कुछ आई वुड से 1 करोड़ से ऊपर लग जाएगा। बट यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस एंड इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। हॉस्पिटल, सिमुलेशन लैब, हॉस्टल, एवरीथिंग जो भी चाहिए सब कुछ। एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज इनसाइड द कैंपस एट वन प्लेस। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल बाहर है, लेकिन इसमें सब कुछ चाहे मैसी क्यों ना हो, हर चीज़ अंदर ही है। तो आओ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को। जैसे ही हम एकेडमिक ब्लॉक में एंटर करते हैं, ऑन माई लेफ्ट you would see the miniature of the Bukhara State Medical Institute. I would say miniature में इतना बड़ा लग रहा है तो असलियत में कितना बड़ा होगा। ना ही सिर्फ फिजिकल क्लासरूम, लाइब्रेरी और यहाँ पे आई वुड से इन सब चीज़ों के अलावा टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी आर एट द पेरागोव टेबल। बच्चा कुछ भी चाहे तो किसी भी बॉडी पार्ट को खुद से भी समझ सकता है। सारे व्यूज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आई एम व्यूइंग द स्कल, तो यहाँ पे मुझे सारे व्यूज़ मिलते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियम, सुपाइन, इन्फीरियर, सारे व्यूज़ मुझे मिलते हैं। और साथ साथ अगर मैं किसी बॉडी पार्ट को आई वुड से द पार्ट ऑफ द स्कल को मैं आइसोलेट करके देखना चाहती हूँ, जस्ट नीड टू डबल टैप ऑन दैट एंड आई कैन आइसोलेट। हर एक जगह पॉइंटर्स बने हैं कि क्या चीज़ क्या है। इनफैक्ट जिसको कुछ नहीं भी आता ना, उसको भी सब समझ में आ जाएगा खुद से। दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग रोल एट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। टेक्नोलॉजी को और रिसोर्सेज को कंबाइन करके यहाँ पूरी MBBS करवाई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट वाइज क्लासेस, लैब्स और सेक्शंस बने हुए हैं। फिलहाल मैं एनाटॉमी सेक्शन में हूँ, एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में हूँ। तो यहाँ पे इस साइड सारी क्लासेस हैं, लैब्स हैं। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो ये एनाटॉमी लैब है। यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट के सैंपल्स हैं, बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर मैं कैडेवर्स की बात करूँ तो कैडेवर अवेलेबिलिटी फाइनल ईयर्स में हॉस्पिटल्स में है और साथ में सिमुलेशन सेंटर है यहाँ पे उस चीज़ को सही करने के लिए। राइट नाउ आई वुड से दिस इज लॉक, क्योंकि अभी बच्चे अवेलेबल नहीं है, छुट्टी हो गई है। इट इज़ लाइक अराउंड 4:30 PM इन द इवनिंग। बट हाँ, बच्चे यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए दिन में। और यहाँ पे आप देखोगे तो बैच साइज आपको बड़ा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चों की क्लासेस एक साथ होती है कंपेयर टू द क्लासरूम्स या ट्यूटोरियल्स। उसमें थोड़े बच्चे कम है, बट यहाँ पे थोड़े बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे सिलेबस इस तरह से बना हुआ है कि सबको सब कुछ समझ में आए, उस हिसाब से ही बैच साइजेस डिक्लेयर्ड है। जैसे ही हम एकेडमिक ब्लॉक में एंटर करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ही बहुत सारे लेक्चर हॉल्स हैं। अगर आप देखोगे, अभी मैं फिलहाल उन्हीं में से एक में हूँ। अभी लेक्चर खत्म हुआ है। आई डिड नॉट वांटेड टू डिस्टर्ब द स्टूडेंट। और पीछे देखोगे तो बोर्ड है। बेसिकली जैसा लेक्चर हॉल होता है इंडिया में वैसा ही, और सारी फैसिलिटी है। एंड इट इज हीटेड। मेरे को खुद को अभी बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है। ऑन द राइट अगर आप देखोगे विंडो के जस्ट नीचे तो हीटर्स इंस्टॉल्ड है। पोडियम
ऑडिटोरियम है, बेसिकली जैसा होना चाहिए एक लेक्चर हॉल, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। और स्टडी रूम छोटे ग्रुप्स के लिए है, बड़े लेक्चर्स के लिए ये वाला रूम है। हर एक चीज में आई वुड से वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई करने के लिए चाहिए, सही अटेंशन पाने के लिए चाहिए। तो फिलहाल हम मेन बिल्डिंग में जो एकेडमिक बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे डीन डायरेक्टर के ऑफिस है, उसके ऊपर ही एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री के सेक्शंस हैं। यहाँ पे क्या होता है सेक्शन वाइज, जैसे कि कोई बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है तो उसके क्लासेस, उसकी लैब्स, उसकी लेबोरेटरीज एक जगह पे होंगी, एनाटॉमी की अलग जगह पे होंगी, ऐसे ही है। और यहाँ पे छोटे छोटे लेक्चर हॉल है, मतलब कि जो ग्रुप साइज होता है स्टूडेंट्स का वो होता है 12 से 15। तो 12 से 15 बच्चों के हिसाब से क्लासेस बनी हुई है और हर 12 से 15 बच्चों के ऊपर टीचर रहता है ताकि सबको पर्सनल अटेंशन मिले। और जो फुल आई वुड से सेमिनार्स टाइप होते हैं वो सब बच्चों के कंबाइन होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि बच्चे कहाँ पे ग्रुप में पढ़ते हैं। तो ये जो है ये स्टडी रूम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिजिटल और फिजिकल बोर्ड दोनों हैं। और अगर आप साइज देखोगे तो बनाया ही उस हिसाब से है कि 12 से 15 बच्चे। आपका डाउट रहता है ना कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो क्या है, तो आपको रियलिटी दिख रही है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 12 से 15 स्टूडेंट्स का ही रहता है। और अगर आप देखोगे जस्ट बिकॉज ये एनाटॉमी सेक्शन है तो यहाँ पे बोन्स और स्केलेटन का सारा सामान भी पड़ा है उनको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। सो व्हाइल यू आर एट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट तो आपको कभी फील नहीं होगा यू आर लैकिंग ऑन समथिंग। स्पेशली स्टूडेंट टीचर रेशियो अगर आप देखोगे, अटेंशन देखोगे, यूजुअली इतनी अटेंशन कहीं नहीं मिलती है जितनी आपको यहाँ मिल रही है। इतने छोटे ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर बड़े लेक्चर सेमिनार हॉल है वो नीचे है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए। फिलहाल हम आए हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट इज अ ह्यूज लाइब्रेरी। अगर मैं आपको दिखाऊं बुक्स, तो जो बच्चों का क्वेश्चन होता है ना कि हमें बुक्स खरीदनी तो नहीं पड़ेंगी या बुक्स लेके जानी है, इंडियन बुक्स जैसे कि BD चौरसिया, बी ह्यूमन एनाटॉमी की यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेगी। हॉस्टल में लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, बुक्स आपको इशू हो जाएगी। आप बेशक चाहे तो सेल्फ इशू करा सकते हैं, लाइब्रेरियन भी है, बुक पूरी स्कैन कर सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं। और अगर आप डिजिटली पढ़ना चाहते हैं, डिजिटल बुक भी अवेलेबल है, डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। आप देख रहे हो मेरे पीछे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वाईफाई अवेलेबिलिटी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपको कुछ काम करना है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास एनफ रिसोर्सेज है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें रिसोर्सेज नहीं मिले व्हाइल यू आर एट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। हर बच्चे को एनफ रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो बुक्स हो, ई बुक्स हो, आई वुड से कंप्यूटर्स हो, कुछ भी हो। सो यू वुड गेट एवरीथिंग हियर। राइट नाउ आई एम जस्ट आउटसाइड द सिमुलेशन सेंटर ऑफ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही ये सिमुलेशन सेंटर है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि कैडेवर नहीं है या कम है तो हम सीखेंगे कैसे। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर हेल्पिंग यू लर्न ऑल द डिसीजेस एंड एवरीथिंग। आई विल गिव यू द ग्लिम्स ऑल्सो ऑफ द सिमुलेशन सेंटर, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज नॉट इट, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और इसकी सीरीज भी आने वाली है हमारी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हम कवर करेंगे फॉर MBBS इन उज़्बेकिस्तान। अगर आप भी MBBS इन उज़्बेकिस्तान सोच रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई वुड पर्सनली टेक यू थ्रू ऑल द यूनिवर्सिटीज वन बाय वन। मतलब कि आपको घर की याद आती है या नहीं आती है? एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो कुछ दिक्कत होती है कि जैसे 4 लोग हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ भी दिक्कत है? और सेफ्टी कैसी है यहाँ पे? कि सीनियर किसी को कुछ बोलना नहीं है, डोंट डिस्टर्ब एनीवन, डोंट प्ले। तो फिलहाल हम हॉस्टल से बाहर आए हैं और अभी मैं आपको लेके जाऊंगी यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज दिखाने के लिए। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसी कैसी फैसिलिटीज है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, जस्ट उधर जो है फुटबॉल फील्ड है, अगर आप वो वाला देख पा रहे हैं जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, शेड्स लगे हुए हैं, दैट इज अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक जो मिसिंग फीलिंग होती है कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, तो हम वो भी जा करके भी चेक करते हैं कि कैसा है एक्स्ट्रा करिकुलर। और रास्ते में ही चलते चलते अगर आप देखोगे मेरे राइट हैंड साइड पे हॉस्टल के ब्लॉक्स हैं। अभी हम फिलहाल हॉस्टल नंबर 3 ब्लॉक से आए थे जो इंडियन का है। आगे 1 और 2 है जो उज़्बेक स्टूडेंट के हैं। बेसिकली इन कैंपस ही सब कुछ है। तो अभी हम फिलहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वी आर पर्सनली डूइंग व्लॉगिंग ऑफ ईच ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन उज़्बेकिस्तान। तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आओ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर। ये रहा आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो एक बार हम अंदर चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जिम भी है। तो जिन बच्चों के डाउट रहते हैं ना कि जिम है या नहीं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी फैसिलिटी आपकी फीस में ही इंक्लूडेड है। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना है। सो लेट्स गो। आई जस्ट एंटर द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखोगे ये जो रिसेप्शन है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जब बच्चे पहली बार आते हैं तो यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है। पीछे मेरा यूनिवर्सिटी का ही ऑफिस है। अंदर चलते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या फैसिलिटीज है। ऑन माई राइट इज द कोच रूम। जो भी कोचेज रहते हैं डिफरेंट गेम्स के, वो यहाँ पे बैठते हैं। और ऑन दिस साइड देयर आर द अदर गेम्स। बिल्कुल सामने अगर मैं देखती हूँ तो मेरे जिम है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। राइट नाउ जिम इज क्लोज, क्योंकि जिम का टाइमिंग है। तो जिम और टेबल टेनिस का एरिया अभी क्लोज है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बास्केटबॉल और बाकी जो गेम फैसिलिटीज है वो दिखा देती हूँ।
ये स्पोर्ट्स हॉल है, यहीं पे बाहर ही चेंजिंग रूम है, किसी को चेंज करना है जिम के लिए। बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। एंड व्हेन वी गेट इनसाइड तो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है फॉर बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। सारी फैसिलिटीज इंडोर है तो, और सारे कुछ सेंट्रली हिटेड है, सारी फैसिलिटीज इंडोर है। और ऊपर देखने के लिए टूर्नामेंट्स भी होते हैं, मैचेस होते हैं। अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स अभी भी खेल रहे हैं। So this is what you are going to get when you come to Bukhara State Medical Institute. So as you see, enter करते ही it is a huge auditorium. यहाँ पे कोई भी delegation आती है, कोई international conferences होते हैं या कोई बड़ा सेमिनार होता है तो वो सारे events यहाँ पे होते हैं। और ये सारे events genuinely यहाँ पे होते हैं। अगर आप सामने देख सकते हो स्टेज है delegations के बैठने के लिए, या कुछ भी event है cultural भी, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। So this is the type of facility that you are getting. इंडिया में करोड़ों रुपए दे करके भी हो सकता है आपको ये फैसिलिटी ना मिले। So make sure you do not miss it. You can also choose to study at Bukhara State Medical Institute. All you need to do is give us a call and we are right there to help. अगर आप भी Bukhara State Medical Institute आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह पे है। And just outside Bukhara State Medical Institute मेरे पीछे ही एंट्रेंस है, हॉस्पिटल है, हर एक चीज़ है। मेरे राइट हैंड साइड पे एक मिनी मार्ट है, मतलब कि बच्चों को कुछ सामान चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। और इसके जस्ट पीछे ही, अगर आप सुन भी रहे होंगे शायद की बसेस की आवाज़ आ रही है, ताशकंद की बसेस डायरेक्टली यहीं से चलती हैं। तो सारी फैसिलिटी सब कुछ एक ही जगह पे है। और अगर मैं कहूँ मेरे सामने इसका मेडिकल सेंटर भी है। इसमें एक हॉस्पिटल अंदर है और दूसरा हॉस्पिटल सामने ही है। सामने डर्मा का हॉस्पिटल भी है, सामने अल्फ़ा मेडिकल सेंटर जो है वो भी इन्हीं का ही है। सो इट्स अ ह्यूज एरिया। और सामने ही सुपरमार्केट भी है। बेसिकली सब कुछ बच्चे को यहीं मिल जाएगा, उसको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। ताशकंद की बसेस यहीं से चल रही हैं, सब कुछ यहीं पे है। सो योर स्टूडेंट और योर चाइल्ड इज सेफ एट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, और सारी फैसिलिटी भी उसको मिलेंगी। मैं हूँ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में। बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिखाती हूँ कि रूम्स कैसे हैं। परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, लेकिन इन कैंपस हॉस्टल का फ़ायदा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही है बेसिकली।